हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आप सभी का सीआर क्लासेस में। मैं हूं चांदनी। आज हम लोग पढ़ेंगे डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर। अच्छा, डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर में ये जो पेपर है शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशासन, ये तीसरे दिन ये द्वितीय प्रश्न पत्र है। ठीक है, ये दूसरा प्रश्न पत्र है आपका। यहाँ से देखते हैं पहला क्वेश्चन, कि शैक्षणिक प्रबंधन का महत्वपूर्ण पक्ष है। तो शैक्षणिक प्रबंधन का महत्वपूर्ण पक्ष क्या है? तो ये है अनुशासन। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, आप लोगों के एग्ज़ाम आने वाले हैं 30 से 50 दिन, 1 से 2 महीने के अंदर आपके एग्ज़ाम आ जाएंगे, तो अभी अच्छे से पढ़ लीजिएगा। यहाँ से देखिए दूसरा क्वेश्चन, कौन सी पाठ्य सहगामी क्रिया तर्क शक्ति का विकास करती हैं? अब अच्छा, तर्क शक्ति क्या होती है? तर्क शक्ति किसी एक चीज़ को 2-4 तरीके से सोचना, वही तर्क शक्ति होती है। आज जब दो लोग वाद विवाद कर रहे होते हैं, लड़ाइयाँ कर रहे होते हैं, तो दिमाग में सोचते रहते हैं कि नहीं ये कहना चाहिए, नहीं ये तर्क रखना चाहिए, अपनी बात रखने के लिए ये सही होना चाहिए। तो तर्क शक्ति का विकास कौन करता है? वाद विवाद से हमारी तर्क शक्ति का विकास होता है। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, भगदड़ जैसी आपदाएं होती हैं। अब ये देखो क्वेश्चन, ये कह रहा है कि भगदड़ जैसी आपदाएं होती हैं। क्वेश्चन ध्यान से समझना। अभी प्रयागराज में भगदड़ हुई थी, क्यों हुई थी? क्योंकि कुप्रबंधन था, वहाँ पर प्रबंधन अच्छा नहीं था। वही क्वेश्चन कह रहा है कि भागदौड़ जैसी आपदाएं होती हैं, भगदड़ जैसी आपदाएं होती हैं, कब होती हैं? कुप्रबंधन द्वारा, यानी कि सरकार द्वारा अच्छे प्रबंधन नहीं किए गए हैं, तभी तो कुप्रबंधन होता है, तभी भागदौड़ होती है और भागदौड़ जैसी आपदाएं आती हैं। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 4, प्राथमिक कक्षाओं के बच्चों को निःशुल्क उपलब्ध कराई जाती हैं। तो क्या निःशुल्क उपलब्ध कराया जाता है? प्राथमिक कक्षाओं में बच्चों को निःशुल्क उपलब्ध कराई जाती हैं बुकें, किसके द्वारा? तो ये कराई जाती हैं राज्य सरकार के द्वारा, ऑप्शन नंबर बा। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 5। यहाँ से देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 5, लर्निंग कॉर्नर द्वारा बच्चों में गुण विकसित होता है स्वयं द्वारा। तो वो कैसे? बच्चे स्वयं द्वारा गुण कौन सा विकसित करते हैं? वो स्वयं द्वारा खुद का अवलोकन भी करते हैं, निरीक्षण भी करते हैं, निष्कर्ष भी निकालते हैं, यानी कि उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर है डी, उपरोक्त सभी। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 6, परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों की कक्षा 2 में निर्धारित कुल पाठ्य पुस्तकों की संख्या कितनी होती है? अच्छा, कक्षा 1 में पढ़ते हैं हम लोग तो 1 पुस्तक होती है, लेकिन कक्षा 2 में आ जाते हैं तो पुस्तकें हमारे पास कितनी होती हैं? 4। परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों की कक्षा 2 में निर्धारित कुल पाठ्य पुस्तकों की संख्या कितनी होती है? 4। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 7, ऑप्शन नंबर डी था इसका 4, समय सारणी का उत्तम साधन है। अच्छा, समय सारणी बनाई क्यों जाती है? तो वो किस लिए बनाई जाती है? उससे क्या होता है? एक तो नियमित शिक्षण होता है, नियम से शिक्षण होता है, और अधिगम प्रक्रिया होती है, और सीखने की प्रक्रिया होती है। तो समय सारणी का उत्तम साधन क्या है? नियमित शिक्षण और अधिगम प्रक्रिया, यानी कि ऑप्शन नंबर 7 का बी आंसर सही है। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, छोटे बच्चों के लिए एक पीरियड की उपयुक्त अवधि होती है। अब जैसे आप सभी लोग, ना सही गवर्नमेंट लेकिन प्राइवेट तो पढ़ाते ही होंगे, आप लोग पढ़ाते होंगे, तो उसमें पीरियड दिया जाता है कि 30 मिनट का है कि 35 मिनट का है। वही क्वेश्चन कह रहा है कि छोटे बच्चों के लिए एक पीरियड की उपयुक्त अवधि होती है। तो छोटे बच्चों को कितनी देर तक एक पीरियड में पढ़ा सकते हैं? 30 से 35 मिनट बस। तो ऑप्शन नंबर बा, क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन नंबर बा, 30 से 35 मिनट। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 9, सभी अभिलेख होने चाहिए। अच्छा, अभिलेख सभी कैसे होने चाहिए बताओ? सही होने चाहिए कि वैध होने चाहिए कि विश्वसनीय होने चाहिए? तो ऑप्शन नंबर डी, सही भी हो, वैध भी हो और विश्वसनीय भी हो। क्वेश्चन 9 का नंबर है डी, ऑप्शन नंबर डी सही है, सही, वैध एवं विश्वसनीय। यहाँ पर थोड़ा सा कॉमा लगाते जाना, ये कॉमा ऐसे करके, ऐसे, सही, वैध एवं विश्वसनीय। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 10, ग्रेग के अनुसार प्रबंधन को कितने भागों में बांटा गया है? तो ग्रेग के अनुसार प्रबंधन को 5 भागों में बांटा गया है, 7 भागों में बांटा गया है, 4 भागों में या 9 भागों में? तो ऑप्शन नंबर सा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी,
4 भागों में बांटा गया है। ग्रेग के अनुसार प्रबंधन को कितने भागों में बांटा गया है? तो 4 भागों में बांटा गया है। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 11, संस्थागत नियोजन का घटक नहीं है। अब ये कह रहे हैं संस्थागत नियोजन का घटक नहीं है। अब देखो बौद्धिक घटक तो होना ही चाहिए, बच्चे से है ये। सामाजिक, बच्चे को सामाजिक ज्ञान भी होना चाहिए। उत्पादक घटक भी होना चाहिए कि किसी चीज़ का उत्पादन कैसे करें। और जो संस्थागत नियोजन का घटक नहीं है वो क्या है? राजनीतिक घटक। उसे राजनीति का ज्ञान नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर बी सही है। क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन नंबर बी सही है। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 12, एक प्रबंधक को होना चाहिए। अच्छा, प्रबंधक स्कूल का होता है वो कैसा होना चाहिए? एकदम कठोर, आए और डंडा लेके पीटता चला जाए बच्चों को, है? या फिर लचीला कि बच्चे कुछ भी कहें प्रबंधक से और प्रबंधक हंस दें? एक प्रबंधक को होना कैसा चाहिए? तो उसे मिलनसार व भागीदार होना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन नंबर सा, एक प्रबंधक को मिलनसार व भागीदार होना चाहिए। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 13, विद्यालय भवन निर्माण योजना के अंतर्गत नहीं आते हैं। तो कौन से नहीं आते हैं? वो हैं एल टाइप। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 का सी आंसर है एल टाइप। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 14, जिला स्तर की सर्वोच्च एकेडमिक संस्था है। अब जिला स्तर की सर्वोच्च एकेडमिक संस्था क्या है? तो वो है डाइट। जिला स्तर की है सर्वोच्च एकेडमिक संस्था। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 15, यहाँ से देखिए ये तो हो गए 14, यहाँ से देखिए 15। अब ये देखो, लो कॉस्ट और नो कॉस्ट। लो कॉस्ट, नो कॉस्ट वाली शिक्षण अधिगम सामग्री का निर्माण किया जाता है। तो ये कैसे किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए, वस्तुओं के बाजार से क्रय करके, शासन द्वारा प्राप्त सामग्री से, स्थानीय परिवेश से, या उपरोक्त सभी से। तो ये है स्थानीय परिवेश से उपलब्ध वस्तुओं से। यही आंसर है, आंसर नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर है सी। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 16, राज्य हिंदी संस्थान किसका अनुसांगिक संस्थान है? तो उत्तर प्रदेश शासन का है, उत्तर प्रदेश शासन का है, या SERT का है, या सीमेट का है, या UGC का है। तो क्वेश्चन फिर से पढ़ो, राज्य हिंदी संस्थान किसका अनुसांगिक संस्थान है? तो ये है उत्तर प्रदेश का, ऑप्शन नंबर आ। क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन नंबर आ। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 17, प्रबंधन सहायक होता है। क्वेश्चन नंबर 17 देखिएगा, प्रबंधन सहायक होता है। किस में सहायक होता है प्रबंधन? नियोजन में होता है, नियंत्रण में होता है, विप्रेरणा में होता है, या उपरोक्त सभी? तो आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी। आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर नंबर डी, नियोजन भी होगा, नियंत्रण भी होगा, और अभिप्रेरणा भी होगा, यानी कि क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन नंबर डी। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 18। अच्छा, ये देखिए कोटेशन, ये क्या कहते हैं, ये बहुत आती हैं, ध्यान से इन्हें याद करके रखिएगा कि सर्वोच्चतम शिक्षा व्यवस्था, ये आपको एक ना एक रखी हुई मिलेगी। सर्वोच्चतम शिक्षा व्यवस्था सुयोग्य शिक्षकों के अभाव में असफल हो जाती है, जबकि अच्छे शिक्षकों के सहयोग से दूषित शिक्षा प्रणाली भी ठीक कर दी जाती है। कह रहे हैं कि जो सर्वोच्चतम शिक्षा व्यवस्था है वो सुयोग्य शिक्षकों के अभाव में असफल हो जाती है, जबकि अच्छे शिक्षकों के सहयोग से दूषित शिक्षा प्रणाली भी ठीक कर दी जाती है। यह कथन किसका है? यह कथन महात्मा गांधी का है, कबीर का है, सुकरात का है, किसका है? तो ये कथन है डॉक्टर राधा कृष्णन का, ऑप्शन नंबर आ। क्वेश्चन नंबर 18 का ऑप्शन नंबर आ। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 19, विद्यालय के भवन, यहाँ से देखिए क्वेश्चन नंबर 19, विद्यालय में भवन, फर्नीचर, पेयजल एवं शौचालय आदि की व्यवस्था की जाती है। तो किसके द्वारा की जाती है? ग्राम समिति के द्वारा की जाती है, अभिभावक द्वारा की जाती है, समुदाय द्वारा, या उपरोक्त तीनों के द्वारा? तो ये उपरोक्त तीनों के द्वारा। अच्छा, विद्यालय में अगर पानी नहीं आ रहा है, ढंग का शौचालय नहीं है, तो ग्राम शिक्षा समिति की भी जिम्मेदारी है कि देखें क्या दिक्कत है। अभिभावक शिक्षक संघ भी देखें, और समुदाय द्वारा भी, यानी कि उपरोक्त तीनों के सहयोग से। क्वेश्चन नंबर 19 का ऑप्शन नंबर डी। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 20। ये देखिए NCERT स्थित है। NCERT कहाँ स्थित है? चेन्नई में, लखनऊ में, नई दिल्ली में, या कोलकाता में? तो NCERT स्थित है नई दिल्ली में। क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन नंबर सी।
अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 21। ग्राम शिक्षा समिति संघ के गठन के लिए आवश्यक है। जो ग्राम शिक्षा समिति का गठन होता है उसके लिए क्या आवश्यक है? 1 महिला का होना, 2 महिला का होना, 3 महिला का होना या कोई नहीं। तो इसमें आएगा ऑप्शन नंबर ए, 1 महिला का होना। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। ग्राम शिक्षा समिति के गठन के लिए क्या आवश्यक है? कि वहाँ पे 1 महिला हो। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 22। निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक संसाधन के अंतर्गत आता है? अच्छा, भौतिक संसाधन यानी कि भौतिक चीज़ें। भौतिक चीज़ें क्या है? कुर्सी, टेबल, चेयर, ईंट, पत्थर, ये सब क्या है? भौतिक संसाधन। तो छात्र और छात्राएं भौतिक संसाधन है? नहीं। छात्र और छात्राएं भौतिक संसाधन है? बिल्कुल नहीं। शिक्षक भौतिक संसाधन है? बिल्कुल नहीं। प्रधानाध्यापक भौतिक संसाधन है? नहीं है। तो सही क्या है? राइट आंसर है विद्यालय भवन। जो विद्यालय भवन है वो क्या है? भौतिक संसाधन। क्वेश्चन नंबर 22 का ऑप्शन नंबर सी, विद्यालय भवन। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 23। विद्यालय के अभिलेखों का मुख्य उद्देश्य होता है। तो इसमें क्या होता है? दंड का साक्ष्य, आवश्यक सूचनाओं का रख रखाव, अनियमितता की जानकारी या निरीक्षण में सहयोग। तो विद्यालय के अभिलेखों का मुख्य उद्देश्य होता है आवश्यक सूचनाओं का रख रखाव। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 23 तक हो गया था। अब देखेंगे 24। यहाँ से देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कोठारी कमीशन 1964-1966 ने राष्ट्रीय निर्माता की संज्ञा दी। किसे दी? तो प्रभावशाली छात्रों को दी, इंजीनियरों को दी, अध्यापकों को दी या शिक्षा अधिकारियों को दी। तो ये कह रहा, कोठारी कमीशन 1964 से 66 ने राष्ट्र निर्माता की संज्ञा एक अध्यापकों को दी है। किसको दी है? अध्यापकों को। किसने? कोठारी कमीशन 1964-66 ने राष्ट्र निर्माता की संज्ञा दी अध्यापकों को। क्वेश्चन नंबर 24 का ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25। राज्य शिक्षा संस्थान कहाँ है? तो राज्य शिक्षा संस्थान कहाँ स्थित है? लखनऊ में, आगरा में, वाराणसी में या प्रयागराज में। तो आंसर है 25 का ऑप्शन नंबर डी, प्रयागराज में। राज्य शिक्षा संस्थान कहाँ है? प्रयागराज में। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। विद्यालय में अनुशासन नेक्स्ट क्वेश्चन है 26। विद्यालय में अनुशासन स्थापित करने में सहायक नहीं है। अब यहाँ पे देखो ये क्या कह रहा है? सहायक नहीं है। तो विद्यालय में अनुशासन स्थापन करने में सहायक कौन सा नहीं है? नैतिक शिक्षा व्यवस्था तो होनी चाहिए भाई। जब तक नैतिक शिक्षा नहीं देंगे फिर कैसे हो जाएगा? अभिभावक सहयोग भी होना चाहिए। तो होना कौन नहीं चाहिए? तो दंड की अधिकता। अब विद्यालय के अनुशासन में बच्चा जाए पढ़ने और तुम उसे मारो, पीटो, मुर्गा बनाओ, ये सब क्या है? ये विद्यालय में अनुशासन स्थापित करने के लिए कि बच्चे ने बात नहीं मानी तो उसे मारें, उसे पीटें, उसे मुर्गा बनवाएं, ये सब क्या है? ये विद्यालय में अनुशासन स्थापित करने में सहायक नहीं है। यानी कि दंड की अधिकता नहीं होनी चाहिए। बच्चे को सिर्फ लिमिटेड दंड देना चाहिए, चिल्ला देना चाहिए 1-2 बार, हल्के से 1-2 बार, थोड़ा बहुत मार, हाथ बस छुला देना चाहिए जिससे बच्चा डरे। लेकिन दंड को अधिक दंड नहीं दिया जाना चाहिए कि मारे जा रहे हैं तो घंटों मारे जा रहे हैं, मुर्गा बनाएं तो पूरे पूरे दिन मुर्गा बनाए हैं, ये नहीं करना चाहिए। तो विद्यालय में अनुशासन स्थापित करने में सहायक नहीं है। कौन सा नहीं है? दंड की अधिकता। आप देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। राज्य हिंदी संस्थान कहाँ पर स्थित है? अच्छा, पहले बोल रहा था राज्य शिक्षा संस्थान, जब कहे राज्य शिक्षा संस्थान तो प्रयागराज। अब इसने कहा राज्य हिंदी संस्थान कहाँ स्थित है? तो प्रयागराज, वाराणसी, लखनऊ या गोरखपुर। तो आंसर क्या होगा? वाराणसी। जब कहें राज्य हिंदी संस्थान कहाँ स्थित है तो वाराणसी में। जब राज्य शिक्षा संस्थान कहाँ स्थित है तो वो है प्रयागराज में। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, ये 27 का बी, वाराणसी। अब देखेंगे 28 क्वेश्चन नंबर 28। विद्यालय प्रबंधन में महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो विद्यालय का जो प्रबंधन करता है वो कौन करता है? विद्यालय में रख रखाव, क्या आना है क्या जाना है, शिक्षक प्रधान लिपिक करते हैं, छात्र छात्राएं करती हैं या शिक्षक करते हैं? अच्छा, शिक्षक तो आप लोग भी जाते होंगे प्राइवेट, ना सही सरकारी स्कूल के, प्राइवेट स्कूल के तो हैं, जाते हैं, पढ़ा के चले जाते हैं। ये तो नहीं है कि विद्यालय प्रबंधन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हों। महत्वपूर्ण भूमिका निभाता कौन है? वो है प्रधानाध्यापक। विद्यालय प्रबंधन में महत्वपूर्ण भूमिका होती है तो प्रधानाध्यापक की। क्वेश्चन नंबर 28 का ए। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 29। यहाँ से देखिए, सामान्य बच्चे और विकलांग बच्चे एक साथ विद्यालय में समेकित
किसके अंतर्गत शिक्षा प्राप्त करते हैं। फिर से देखिए क्वेश्चन नंबर 29। सामान्य बच्चे ठीक और विकलांग बच्चे, एक तो सामान्य बच्चे हैं, दूसरे विकलांग बच्चे हैं, एक साथ विद्यालय में पढ़ने जाते हैं, तो इसके अंतर्गत शिक्षा प्राप्त करते हैं। वो कौन सी, किसके अंतर्गत शिक्षा प्राप्त करते हैं? विकलांगता के अनुसार, बालिका शिक्षा या समेकित शिक्षा। तो समावेशी शिक्षा सुना है, सब पढ़ें। यानी कि समावेशी शिक्षा में सामान्य बच्चे और विकलांग बच्चे एक साथ विद्यालय में पढ़ते हैं, यानी कि समेकित शिक्षा। क्वेश्चन नंबर 29 का ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 30। ये 30 क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है। यहाँ से देखते हैं, ग्राम शिक्षा समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं? तो ग्राम शिक्षा समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं? अच्छा, इससे पहले था एक कि ग्राम शिक्षा समिति में कितनी महिलाएं होती हैं, तो कितनी महिलाएं हो रही थी? एक महिला हो रही थी। और कुल सदस्य कितने हो रहे थे? ये देखो, फीमेल कितनी हो रही थी? एक। और कुल टोटल सदस्य कितने हो रहे थे? तो कुल सदस्य होंगे यहाँ पे ग्राम शिक्षा समिति में कुल सदस्य कितने होते हैं? तो ये होते हैं 5। ऑप्शन नंबर आ। ग्राम शिक्षा समिति में अभिभावक होते हैं 3 और महिला होती है 1 और कुल सदस्य होते हैं 5। अच्छा, ये 30 क्वेश्चन था और लास्ट क्वेश्चन था। आप लोग अच्छे से पढ़ते रहिए, आपके एग्ज़ाम आ जाएंगे 1 से 1.5 महीने में, और फर्स्ट और थर्ड सेमेस्टर का लगभग रिज़ल्ट आने ही वाला है कुछ दिनों में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हम आपके लिए ऐसी एजुकेशन वीडियो लाते रहेंगे, और प्लीज़ आप लोग एक सब्सक्राइब या लाइक कर दीजिए। बस मेरे लिए यही बहुत है, आपका प्यार।